जरा सोच कर देखिए, क्या फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और फर्जी दस्तावेज से जमीन को बेचा जा सकता है? बड़ी बात तो यह है कि जमीन भी अपनी नहीं है, जमीन उस शख्स की है जो गांव में रहता ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि आखिर ये ऐसा कैसे संभव है, लेकिन यूपी के बस्ती में ऐसा ही हुआ है, जहां पर नटवर लाल ने 6 बीघा जमीन बेच दी। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आधार कार्ड फर्जी, पैन कार्ड फर्जी, जमीन के कागजात भी फर्जी, पिता का नाम फर्जी। ये फर्जीवाड़ा यूपी के बस्ती में खूब हुआ। जिसने भी सुना वो दंग रह गया, जिसने भी जाना वो हैरान रह गया। पहले आप ये पूरा मामला समझिए। दरअसल बस्ती में एक नटवर लाल ने रजिस्ट्री विभाग में साठगांठ कर बाबूराम की जमीन को फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिया। हैरानी की बात तो यह है कि जमीन को सीटीपीओ के हाथ बेचा गया है। इन जालसाजों के गैंग का तब भंडाफोड़ हुआ जब असली बाबूराम मुंबई से अपने घर आए। आज बाबूराम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। सिपाही से लेकर डीएम तक हर किसी से फरियाद लगा रहे हैं। क्या कुछ चक्कर है? आज आप यहाँ शिकायत करने आए हैं कि मैं यहाँ दरखास्त दे करके और मेरा जमीन मेरे को मिलना चाहिए और उन लोग को सजा मिलना चाहिए। क्या मामला है? मामला यही है कि मेरा जमीन जो है वो लोग लिखा लिया है फर्जी में। कौन लिखा लिया? ये नीरज और सीपीडीओ कोई ऐसा है। सीपीडीओ? हाँ। अच्छा। तो वो लोग मेरा फर्जी में लिखाया है, फर्जी आधार कार्ड बना के और मेरी जगह किसी दूसरों को खड़ा करके ऐसा लिखा लिया है। आपको कब पता चला? मेरे को पता चला 27 तारीख को, 27 जून को। आप कहाँ रहते थे? बम्बई में रहता हूँ। क्या करते थे? कारपेंटर का काम करता हूँ। पीड़ित ने अपर जिला अधिकारी से मिलकर जालसाजों के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है। देखिए, आज जनता दर्शन के दौरान एक व्यक्ति है बाबूराम जी, जिन्होंने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी ज़मीन को गलत ढंग से लोगों ने उसकी रजिस्ट्री कराई है और इस संबंध में उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रस्तुत किए जिनका अवलोकन किया गया और प्रथम दृष्टया कुछ मामला संदिग्ध दिख रहा था, इसलिए इसमें मुकदमे के आदेश कर दिए गए हैं। इसमें विवेचना होगी और जो भी तथ्य होंगे वो विवेचना के सामने आएंगे और उसके हिसाब से आगे की विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। थैंक यू। दरअसल जानकारी ये है कि पीड़ित बाबूराम चौधरी मुंबई में रहते हैं। जैसे ही ये बात जालसाजों को पता चली तो फिर जालसाजी का खेल शुरू होता है। जालसाजों ने पहले तो आधार कार्ड को एडिट कराया, नाम बदलवाया और रजिस्टर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर 6 बीघा जमीन को बेच दिया। एक व्यक्ति बाबूलाल चौधरी नाम के हैं, नगर थाना क्षेत्र के ग्राम खड़ौआ जाति के, उनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी ज़मीन का बैनामा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी को कर दी गई है। उनके द्वारा बताया गया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं वो फर्जी लगा के उनकी जगह किसी को खड़ा करके बैनामा कराया गया है। उसके संबंध में हमने जो उनका आवेदन था COCT को जांच के लिए हमने भेज दिया है और जांच आख्या प्राप्त होने के उपरांत हम लोग जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। जमीन को खरीदने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि CTPO का भाई और पत्नी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े फर्जीवाड़े की भनक रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को क्यों नहीं लगी। सवाल ये भी कि पीड़ित को आखिर इंसाफ कब मिल पाएगा, क्योंकि अधिकारियों की ओर से जांच का आश्वासन तो दिया गया है लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।